श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मृत्यु पर विजय पाने का सही तरीका। योगेश्वर कृष्ण ने विषाद में फंसे अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु कहकर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु को अवश्यंभावी बताया। जन्म अर्थात न्यायकर्ता परमपिता परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जीवात्मा के पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के अनुरूप उसे उपयोग के लिए एक साधन के रूप में मनुष्य का तन प्रदान करने के संयोग को ही जन्म कहते हैं। ठीक इसके विपरीत अपनी आयु पूर्ण कर लेने के उपरांत आत्मा का जीर्ण शीर्ण मरण धर्मा शरीर के त्याग को ही मृत्यु कहते हैं। वेद भगवान ने भी मृत्यु ऋषि कहकर स्पष्ट कर दिया कि मृत्यु अवश्यंभावी है, तो मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। मृत्यु पर विजय को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि मृत्यु किसकी होती है, हम कौन हैं और क्या हम मरण धर्मा हैं। प्रथम प्रश्न मृत्यु किसकी होती है का उत्तर भी योगेश्वर कृष्ण ने गीता के ज्ञान में देते हुए 5 मूल तत्वों अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी के संयोग और मिलन से बने इस मनुष्य शरीर व साधन को ही मरण धर्मा बताया। साथ ही साथ नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावक कहकर कृष्ण ने आत्मा को अजर अमर नित्य और अविनाशी बताया। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र में वेद भगवान ने भी आत्मा की अजरता, अमरता और शरीर के मरण धर्मा होने को स्थापित किया है। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवात्मा मृत्यु से परे है और हमारा मनुष्य का तन अर्थात ईश्वर प्रदत्त साधन ही मरण धर्मा है। मृत्यु पर विजय वास्तव में मृत्यु के डर पर विजय है। एक डरा हुआ कायर व्यक्ति अपने जीवन में सैकड़ों बार मरता है, जबकि निडर साहसी मृत्यु के रहस्य को जानने वाला जीवन में केवल एक बार ही मृत्यु का आलिंगन करता है। योगेश्वर कृष्ण ने भी गीता का ज्ञान देते हुए मृत्यु को परिधान परिवर्तन की संज्ञा दी। जैसे हम प्रतिदिन नहाकर नए वस्त्र पहनकर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मृत्यु के उपरांत इस जीवात्मा के पूर्व कर्मों के आधार पर मिलने वाले नए शरीर व साधन की प्राप्ति के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, अपितु नए साधन की प्राप्ति के लिए हमें प्रसन्न होना चाहिए। वेद भगवान ने भी अनेकों स्थानों पर मृत्यु का शोक न करने की या मृत्यु से ऊपर उठने की प्रेरणा दी है। जैसे अथर्ववेद में त्वां मृत्युर्दयता मां प्रमेष्ठा कहकर बताया कि मृत्यु तेरी रक्षा करे और तू समय से पूर्व न मरे। अथर्ववेद में ही उत्तवा मृत्योर पीपरं कहकर वेद भगवान ने संदेश दिया, हे जीवात्मा, मैं मृत्यु से तुझको ऊपर उठाता हूँ, मृत्यु मां पुरुषवधि कहकर वेद ने संदेश दिया कि हे मृत्यु, तू पुरुष को समय से पूर्व मत मार। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य किस प्रकार मृत्यु के डर से विजय पाए और मृत्युंजय हो जाए। मृत्युंजय मंत्र की व्याख्या करते हुए जब हम खरबूजे की उपमा देते हैं और उसकी सुगंधि के चारों ओर फैल जाने की बात करते हैं, तो हमें यही संदेश मिलता है कि मनुष्य के रूप में अपने सीमित जीवन काल में ईश्वर प्रदत्त साधन मनुष्य के तन का उपयोग करते हुए ऐसे सुंदर यज्ञीय परोपकार के सत्कर्म करें जिससे हमारी सुगंधि यश चारों ओर फैल जाए और फिर चाहे मृत्यु के उपरांत हमारा भौतिक शरीर रहे या न रहे, परंतु हमारा यश रूपी शरीर सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाए तथा हमारे चले जाने के बाद भी जनमानस में हमारे कर्मों विचारों के माध्यम से हमें जीवित रख सके। वैसे भी शतपथ ब्राह्मण ने अमृतत्व की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिसको उस परम ज्योति के दर्शन हो जाते हैं, अर्थात जो जीवात्मा उस सर्व अंतर्यामी परमात्मा को अपने ही अंदर आत्मसात कर लेता है, वह अमर हो जाता है, या जो मरण धर्मा अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। अर्थात यदि मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य अर्थात ईश्वर की अनुभूति करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, तो वह अमर हो जाता है। हम कह सकते हैं मृत्यु के रहस्य को समझकर अपने अर्थात जीवात्मा के और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझते हुए ईश्वर को अंतर्यामी रूप में अपने ही अंदर जान मान कर सत्कर्म करते हुए जो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वह मृत्यु पर विजय पा लेता है।